तो वहीं हिमाचल में विधानसभा चुनाव दहलीज पर आ चुके हैं। ऐसे में सभी दल चुनावी मैदान में उतरकर जनता का दिल जीतने में जुटे हुए हैं। दोनों ही दल ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, जिसके चलते जहां बीजेपी प्रदेश में मिशन रिपीट का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस हिमाचल में सत्ता परिवर्तन की लहर चलाने की बात कह रही है। इन सब के बीच चंबा में जनता टीवी के समाचार संपादक ने कांग्रेस की नेता आशा कुमारी से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक आशा कुमारी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। डलहौजी में लगातार प्रचार चल रहा है। मैम, 7वीं बारी आशा कुमारी इस तरह का कैंपेन, बहुत रेयर नेता होते हैं, किस तरह का सेंस इस बार आप देख रही हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत उत्साह है लोगों का, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दे हैं जिस पे लोगों का रिएक्शन कांग्रेस की फेवर में आ रहा है। डलहौजी को लेकर के, क्योंकि यहाँ 5 साल बाद सरकार बदलती है, फिर भी आप जीतती रही हैं और डलहौजी में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, क्या कुछ आप देख पा रही हैं? डलहौजी की जनता ने मुझे 6 बार जिताया है। मुझे उम्मीद है कि 7वीं बार भी वो जिताएंगे, और जनता में उत्साह बहुत है, बहुत। मनीष तिवारी जी आए थे, वो बहुत तारीफ करके गए, संगठन में आपका काम, सरकार में आपका काम, और पद की बात भी हो रही है, बहुत सारी चर्चाएं इस बार हैं। क्या कांग्रेस की यहाँ पर वापसी दिख रही है? और अगर कांग्रेस की वापसी दिख रही है तो आशा कुमारी कहाँ होंगी? कांग्रेस की तो निश्चित तौर पे वापसी भी हो रही है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मुझे लगता है लगभग 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जहां तक आशा कुमारी या जितने भी विधायक जो जीत करके आएंगे उनकी क्या जगह होगी, वो हमारा हाईकमांड जो है, कांग्रेस हाईकमांड, वो फैसला करता है। मेरी जगह तो वैसे पिछले 50 साल से ज्यादा भी एक कार्यकर्ता की ही रही है। धनबल बनाम जनबल आपने इस पूरे कैंपेन को नाम दिया, इसकी वजह क्या रही? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम तो करती नहीं है, काम करती नहीं है, और उनके जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल भी काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो सिर्फ पैसों के जोर पे और शराब के जोर पे चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जो चुनाव लड़ती हूँ, मैं जनता के समर्थन से लड़ती हूँ। तो एक तरफ धनबल है और दूसरी तरफ जनबल है। तो जनबल जो है वो हावी रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ये जो सुदूर क्षेत्र होते हैं जिनकी चर्चा इतनी होती है, इतने इतने साल काम करने के बाद आप इस बार क्या अनुभव कर पा रही हैं? डलहौजी में दूर दूर तक आपको जाना पड़ रहा है, क्या क्या आप अपेक्षाएं हैं जनता की? देखिए, दूर दूर जाना पड़ रहा है, अब उतना दूर नहीं जाना पड़ रहा है जितना पहले जाना पड़ता था, क्योंकि अब सड़कें बन गई हैं। 100% तो नहीं बनी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें बनाना बहुत आसान काम नहीं है। और निश्चित तौर पे बहुत सारी एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि पेड़ काटना, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना, ये आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल्ड है। मगर दूर दूर दराज के जो लोग हैं, बहुत दूर दराज के भी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लगती है, वहाँ भी जो रह गए हैं इलाके, वो मोस्टली अपने आप को सड़क से जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमेशा की तरह हम इस दिशा में आगे बढ़ें और जो बची हुई सड़कें हैं उनको हम बनाएं। सिंहदेव साहब भी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, आपकी बेटी भी हम देख रहे हैं वो भी जा रही है, पूरा परिवार लगा हुआ है। तो मेरा परिवार मेरे लिए लगा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। हम धन बल से नहीं लड़ते हैं, जन बल और परिवार के बल से लड़ते हैं। तो हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है। परिवार सिर्फ जो मेरे भाई या मेरी बेटी नहीं, पर जनता जो मेरा परिवार है वो भी हमारे साथ लगा। वो एक लोकगीत है हिमाचल का, शिमला की राहें चंबा कितनी दूर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चंबा से ओक ओवर कितनी दूर है? गाना तो है, माए दी मेरी ये शिमले दी राहें चंबा कितनी एक दूर। ओक ओवर, जैसा मैंने आपको बताया, वो फैसला हमारे जो हाईकमांड है उनके हाथ में है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी कह रही है वो रिवाज बदलेंगे, उन्होंने उत्तराखंड में ही बदला है, यूपी में ही बदला है। हिमाचल प्रदेश के रिवाज बहुत पुराने हैं। हिमाचल प्रदेश अपने रिवाजों के लिए जाना जाता है। मुझे मालूम नहीं है किस मानसिकता से ग्रस्त हैं कि अपने ही रिवाज ये बदलना चाहते हैं। रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बात करने के थैंक लिए। यू।
आशा कुमारी कांग्रेस की सीनियर नेता और एक बार फिर से डलहौजी से मैदान में हैं। जनता टीवी से खास बात कर रही थी और वो कह रही थी जो परंपरा है हिमाचल की वो कायम रहेगी। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, डलहौजी।